ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही हो तो एक इमोजी भेज दीजिए या चैट में लिख दीजिए। ओके, क्लियर है ना? तो आज का हम्म, टॉपिक क्या था? 6 क्रिटिकल स्किल्स, है ना? 6 क्रिटिकल स्किल्स दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट मास्टर इन 2025 एंड बियॉन्ड। 2025 और बियॉन्ड में 6 ऐसी क्रिटिकल स्किल्स जो हर किसी को मास्टर करनी चाहिए। है ना? क्रिटिकल मतलब क्या होता है? सभी लोग पढ़े लिखे हो, बताओ सीरियस। क्रिटिकल। स्कूल से बहुत क्रिटिकल है। हाँ, बस खाली बोलते बोलते हैं ना, हम लोग समझते नहीं है। ये डिग्री जो मिलती है ना, वो समझने के लिए होती है, इम्प्रोवाइज करने के लिए होती है। थ्योरी हमेशा फेल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में थ्योरी फेल होती है। जब तक ये नहीं चलेगा तब तक आपकी कम्युनिकेशन भी कोई काम की नहीं है ना? अगर मैं पूछूं सबसे क्रिटिकल स्किल, 6 स्किल अगर मैं बात करने जा रहा हूं, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्किल कौन सी है? सब लोग 2 मिनट लेके टाइप करें जरा टेक्स्ट में, कौन सी सबसे क्रिटिकल स्किल्स है आपके हिसाब से? एक स्किल जो आपको होनी ही चाहिए, सबसे टॉप नंबर 1 प्रायोरिटी, सबसे तगड़ी स्किल क्या है? अरे लिखो भाई। लीडरशिप। ओके, सर ने लिखा, लीडरशिप सर ने स्किल। लिखा माइंडसेट। ऑब्जर्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तनु मैम ने लिखा। अरे लिखिए भाई, लिखने को। अभी बताओ, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा, फिर कहोगे कि यार मैं जॉब ही कर लेता, फॉरएवर कर रहा हूँ है। फिर कहोगे फॉरएवर क्यों कर रहा हूँ? अरे फॉरएवर से जो सीख के जाओगे ना, तो ढंग से सीखोगे, ढंग से बोलोगे ना, एक टाइम आएगा जब आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी फेल कर दोगे। और कई यूट्यूबर्स की हिस्ट्री उठा के देखोगे, वो भी इसी लाइन से निकले। तो फेलियर कहीं नहीं होता। उन्होंने बहुत पैसे छापे स्किल्स सीखने के बाद। है ना? तो मैंने जो गाय का एग्जांपल दिया है, यूं ही नहीं दिया है। यहां भी तरक्की करोगे और बाहर भी तरक्की करोगे, जैसे मानिक सर कर रहे हैं। एक ही जगह से पैसे नहीं छाप रहे। सिर्फ पैसे छापने का काम है नहीं, आप हेल्प भी कर रहे हो। तो क्लियर इंटेंशन, क्लियर इंटेंट के साथ। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, करेक्ट। तो देखो, वेरीफाई कहाँ से होती है चीजें? वेरीफाई होती है गवर्नमेंट रिकॉर्ड से या ग्लोबल रिकॉर्ड से, करेक्ट। तो क्या लगता है कि खाली हम ही लोग यहाँ बैठे हैं यही सोच रहे हैं कि 6 क्रिटिकल स्किल्स क्या है दुनिया में? या कोई गवर्नमेंट फोरम भी है, या कोई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी है, या ऐसा कोई वेबसाइट भी है जो इन सब चीजों का जायजा ले रही है, स्टैट्स इकट्ठा कर रही है कोई? आप जानते हो? क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट ही सही होती है ना, बाकी सब फेक, फ्रॉड, स्कैम होता है। बताओगे? अच्छा, किसी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुना भी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दुनिया का इकोनॉमिक फोरम, जहां पे फ्यूचर एंड जॉब्स की रिपोर्ट आती है ना। वहां के हिसाब से मैं आपको टॉप 6 क्रिटिकल स्किल्स बताता हूं। और आप एकदम ध्यान से लिख भी सकते हो, सोच के बताना ये सही है या गलत। ठीक है? पहली स्किल जो उन्होंने बताई है वो है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी होता क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है? सनक सर कहीं ना कहीं पास में थे, माइंडसेट। एनालिटिकल थिंकिंग होता क्या है? अच्छा, एनालिटिकल क्या होता है भाई? इंग्लिश तो आती होगी ना? सब लोग कपिल शर्मा तो हो नहीं। कई सारे लोग तो इंग्लिश भी सीखे होंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे। एनालिटिकल होता क्या है? कर लिया गूगल? एनालिटिकल थिंकिंग होती क्या है? विश्लेषण आत्मक, है ना? विश्लेषण करना, किसी चीज पे रिसर्च करके, उसके बारे में सोच के, ध्यान करके, फिर उसके बाद एनालाइज करना, उसको चीजों को विश्लेषण करना। विश्लेषण तो पता होगा ना? विश्लेषण, विश्लेषण आत्मक सोच। अगर आपके पास विश्लेषण करने की क्षमता ही नहीं है तो आप क्या बात कर रहे हो? कम्युनिकेशन चलेगी ही नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है?
अपनी भावनाओं को या अपने जो भी आप व्यक्त करना चाहते हो किसी भी व्यक्ति या समूह को, वो पूरी प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन उसके पास एग्जैक्टली वैसे ही जाए या उसके नियर बाय जाए जैसा आप देना चाहते हो, उसी को कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। आज की दुनिया में हर चीज एक नया वर्ड बना दिया गया है ना। जैसे पहले टेलीकॉलर बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। आप लोग काम कैसे कर रहे हो, टेलीकॉलर या एग्जीक्यूटिव? जो आप सोचोगे वो आप हो। आपकी सोच आपको वहां ले जाएगी। आपकी सोच क्या है? आप एक बिजनेसमैन हो या एक सेल्स पर्सन हो? चलो बिजनेस से रिलेटेड एक एग्जांपल और दे देता हूं, है ना, फ्रेंचाइजी की बात करी, है ना। एक आदमी ने ऑडी का शोरूम लिया। ऑडी बहुत फेमस कार है, राइट? बहुत लोगों को पसंद भी आती होगी, राइट या रॉन्ग? अब ये ऑडी, करेक्ट, जिसने शोरूम लिया है वो 365 दिन खोल के बैठता है। बताओ कि 365 दिन एक साल में होते हैं, कितनी ऑडी बिकती होगी एक साल में? कितनी बिकती होगी? 4 से 5, सूरज जी बिल्कुल सही जवाब, मिनिमम। अब ये जो 4 से 5 बेच रहा है ऑडी, वो बेचारा 365 दिन बैठ के वहां मक्खियां मार रहा होगा ना। क्या जरूरत है उसको शोरूम खोलने का? वो ऑलरेडी फेमस है कार, लोग जानते हैं। उसके बाहर जीभ निकाल के खड़े रहते हैं कि यार एक बार हिम्मत करके अंदर चला जाऊं, कार खोल के अंदर बैठ लूं, एक सेल्फी ले लूं। बहुत लोग करते भी हैं, लेने नहीं जाते, सेल्फी लेने जाते। बट ये 4 से 5 कार भी निकलती है 365 डेज में। अब ये सोचो डिफरेंस। 365 डेज में 4 से 5 कार निकालता है वो मालिक जो शोरूम में, जिसके पास शोरूम का खर्चा, गाड़ी को मंगाने का खर्चा, बिजली का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, लोगों का खर्चा, इतना खर्चा देने के बाद 4 से 5 कार निकाल रहा है। और एक बंदा है जो 365 दिन किसी जॉब में काम कर रहा है, उसकी महीने की सैलरी आ रही है। 4 से 5 कार का मतलब क्या है? हर 3 महीने पे एक कार, एवरेज। तो वो बैठ के 3 महीना क्या मक्खी मार रहा था? सोच रहे हो? लेकिन जब टोटल ओवर आउटकम देखा जाएगा ना, ओवरऑल आउटकम, तो क्या ये 4 से 5 वाले के घर की पार्टी और वो जो जॉब कर रहा है हर महीने तनख्वाह पा रहा है, उसकी पार्टी में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा? अनम्यूट करिए, बताइए। इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा स्किल। पहला मैंने बताया एनालिटिकल एबिलिटी, दूसरा मैंने बताया कम्युनिकेशन, तीसरा जो जुड़ा है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? जी बताइए, पढ़े लिखे लोगों, क्या डिग्री फालतू में मिली है? बिटर ट्रुथ है, लेकिन कोई बात नहीं। हैवी वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? क्यों धोनी इतना स्ट्रगल करने का, धोनी का भी एग्जांपल दिया था ना मैंने, कौन किसको दिया था? मैम है कि गए, शायद वो गए, है ना। उनको दिया था ना मैंने धोनी का एग्जांपल। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी हाई रही होगी। फादर एक तरफ से मना कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट है, उसका रेलवे में कुछ हो ही नहीं रहा, मूड खराब पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो फिर भी कोशिश कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके कर रहा था। रेलवे में जहाँ खेल के जाके टेनिस बॉल से खेल रहा था, अपने बारे में सोच रहा था, कुछ टाइम अपना बिता रहा था अलग से सीट पे बैठ के। क्या कर रहा था वो? इमोशनली अपने आप को बिल्ड कर रहा था। पेशेंस आ रहा था उसके अंदर धीरे धीरे, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ रही थी उसकी धीरे धीरे। एक्चुअल स्ट्रगल वो कर रहा था। अभी हम क्या कर रहे हैं? घर में रोटियां तोड़ रहे हैं, पंखे की हवा खा रहे हैं, 2 4 कॉल लगा रहे हैं, कह रहे हैं यार बेकार। रियलिटी है, रियलिटी है ना। क्योंकि देखो धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, आप एक बार में नहीं कर पाओगे। धोनी इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद टीम में नहीं लिया गया था। वो तो तब पता लगा जब उसको बाद में वापस से मौका मिला। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं होगा, सेकंड अटेम्प्ट में होता है, लेकिन किसका होता है? जो कंसिस्टेंट होता है। तो इसी पे आता है हमारा रिजिलियंस। ये कौन सी स्किल है भाई, रिजिलियंस?
लिखते हो ना ये सारे वर्ड्स, हैवी हैवी वर्ड्स लिखते हो ना ये सारे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो जो आप लोग रिज्यूमे पे लिख रहे हो ना, जो आपको सिखाते कोई XYZ, आपके सीनियर या आपके टीचर या कोई, उनको खुद भी ढंग से नहीं पता ये चीज होती क्या है, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में वर्ड है, इसलिए उसको रिज्यूमे में डालो। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा रिजिलियंस लिखा है, मतलब क्या है इसका, बताओ भाई क्या मतलब है, तो क्या हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग हो गई। पहले सोचोगे फिर बोलोगे ना, सोचोगे समझोगे फिर बोलोगे। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनात्मक सोच, भावनात्मक विचार, अपनी भावना और सामने वाले की भावना को समझ के बोलना होता है। जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो अपने चेहरे के साथ साथ आपकी भी शक्लें देख रहा होता है। मुझे जैसे समझ में आ जाता है कि सुदीप सर अभी नोट्स बना रहे हैं, है ना, हरमन मैम अपना चेहरा नहीं दिखा रही, है ना, कई सारे लोग तो बाहर ही नहीं आ रहे, कुछ तो सो रहे होंगे, कुछ सो रहे कुछ इधर उधर कुछ कर रहे होंगे, तो मैं इंटरेक्ट करते हुए मैं समझ सकता हूँ कौन ज्यादा अटेंशन दे रहा है कौन नहीं। उसी से डिसाइड होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। इसी तरह से उस कार वाले शोरूम वाले को भी पता होता है कौन कार लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन अच्छी है, उसने देख लिया और भाप लिया कि हाँ इस बंदे के पास पैसा तो है, कार के लिए मन तो है, लेकिन वो अभी नहीं लेना चाहता, क्या पता अगर मैं पिच करूं आज ही डील हो जाए, और वो दुकान खोल के सिर्फ बैठा रहेगा तो क्या करेगा, वही 4 से 5, 4 से 5 को 4 से 8 भी तो बनाना है, एक के दो शोरूम भी तो लगाने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको रिजिलियंस, रिजिलियंस का मतलब लचीलापन, जो आप लोग कहते हो ना सिंपल भाषा में अडाप्टिबिलिटी, लचीलापन, कितने फ्लेक्सिबल हो आप लोग, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में काम तो कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल हो गए, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो मतलब क्या हो गया, है ना। कोई थॉट प्रोसेस कोई विजन है आपका इस बिजनेस को लेकर, 3 जनरेशन का बिजनेस है, हल्के में मत लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना, 3 जनरेशन की बात है। आप जो बना के छोड़ के जाओगे वहीं से अगली पीढ़ी चालू करेगी, हल्के में नहीं लेना, है ना। भले से आप कोई भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, चाहे रिटायर होने वाले रिटायर्ड पर्सन हो, है ना, कुछ भी हो, आप मार्केट में वैल्यू सिर्फ अपनी बनाओगे फॉर एवर के दम पे। अभी आपने ऐसा कोई काम किया है कि आपकी वैल्यू बन रही है, वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है ना, उसी को तो पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं यहाँ पे। वर्ड सारे रट लेते हो कि पर्सनल ब्रांडिंग, रेजिलियंस, टीम मेकिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कैसे होगा ये रिलेशनशिप बिल्डिंग जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन में अपने कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो लोगों से, है ना। मुझे भी बार बार बोलना पड़ रहा है भाई, कोई चैट में लिख दो, कोई कैमरा ऑन कर दो, कोई तो ऐसे कर दो, तब जाके कनेक्ट हो पा रहे हैं ना, वो फोर्स्ड होता है, ये अंदर से आना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है हमारी जो पूरी ये मार्केटिंग प्लान है उसका सबसे डेंजरस पॉइंट आता है ना, वहां पे आती है हमारी एक स्किल जिसको कहते हैं लीडरशिप स्किल। अब ये लीडरशिप स्किल क्या होती है, ये तो डेफिनेटली सबके रिज्यूमे पे लिखा हो, आई हैव लीडरशिप स्किल। व्हाट इज अ लीडरशिप स्किल, कोई भी, अरे कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या, है, बुरा नहीं मानना। क्या होता है कई बार जब आप शिखर पे पहुंचने वाले होते हो ना, उससे पहले आपकी बहुत टांगे खींची जाती हैं, बहुत रोस्ट बनते हैं, बहुत आपके उल्टा सीधा बोला जाता है, वो सब झेलना पड़ता है, उसी को कहते हैं स्ट्रगल। जब आप इतना मिड लेवल का ही नहीं ले पाओगे तो रिबाउंड कैसे करोगे, रिबाउंड तो छोड़ ही दो, आप लोग तो बस खाली लेते हो उल्टी कर देते हो, खत्म, क्विट, आई क्विट, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन। नहीं करना ये चीज, फिर कभी लीडरशिप नहीं है आपके में, है ही नहीं, तो लिखना छोड़ दो, रिज्यूमे पे बिल्कुल मत लिखना लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप होता क्या है, लीडर करता क्या है, नेतृत्व करता है, करेक्ट। जैसे आपके घर में आपका जो भी घर के सरपंच हैं, जैसे मान लो आपके फादर हैं, राइट, वो घर के लीडर हैं, घर के कैप्टन वही है ना, जो वो कहेंगे उसके अप्रॉक्स तो होगा ही होगा, वो नहीं तो उसके अप्रॉक्स, क्योंकि आज हम लोग जब जेन जी है ना,
सेम वही नहीं हो सकता आज के जमाने में। जेन जी हो गया है सब कुछ, है ना। तो जेन एआई पे भी काम चल रहा है बहुत तगड़ा, हमारे ग्रुप में रौनक सर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जेन एआई, है ना, उसको कहते हैं जनरेशनल एआई। ठीक है। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसे बनेगी, या लीडरशिप क्वालिटी कैसे होती है, उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, तो सोचो। और फिर छठी, जो सबसे तगड़ी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के एक ऐसे कंपनी ने लोगों को फायर कर दिया आज की डेट में, जिसको गवर्नमेंट जॉब के बराबर माना जाता था। कोई बताएगा वो कंपनी का नाम क्या है, और कितने लोग फायर किए गए, और क्यों? फिर मैं स्किल का नाम बताऊं। अरे न्यूज भी नहीं देखते हो क्या यार? नहीं। अगर न्यूज नहीं देखोगे तो कैसे बोलोगे? टीसीएस ने 12,000 लोगों को फायर किया था, टॉप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। हल्के में नहीं है वो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट पे या मिड लेवल करियर में नहीं थे, टॉप के। अभी भी इंडिया में बहुत लोगों को टक्कर दे दें, खड़े खड़े पानी पिला दें, वो ऐसे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और 12,000 लोगों को, एक दो को नहीं। क्यों? क्योंकि टाटा सर का दौर खत्म हो गया। उनकी लेगेसी जो लेके आगे फॉरवर्ड चल रहे हैं, वो उनके माइंडसेट से अभी नहीं चल पा रहे हैं। टाटा सर होते तो क्या होता? लॉस बियर कर लेते 6 से 8 महीना, इनको रीट्रेन करते वापस लगा देते। क्या दिक्कत थी इनके में? भाई काम मिल गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आगे अपडेट करना ही नहीं है। लर्निंग एबिलिटी, एबिलिटी भी नहीं, एजिलिटी। आप लोग कितना लर्न कर रहे हो डेली? बिगनर ग्रुप खत्म ना? खाली बिगनर के टाइम पे आप लोग बहुत कुछ लर्न किए थे। अभी कितना चल रहा है अपने से? कुछ नहीं करते हैं लोग। वही बात है ना, कैसे करोगे प्रोग्रेस, है ना। चलो मान लो मैं कोरिलेट कर देता हूँ उसी एग्जांपल से, है ना। हाँ, सन अक्सर करते हैं, वो तो दिखता है। करेक्ट, जिस तरह के कंटेंट से बनाते हैं या ट्राई करते हैं, नए नए आइडियाज ट्राई करोगे तभी कुछ होगा। बिजनेस आइडिया पे ही टिका होता है, बिजनेस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो आप लिखते हो ना, पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसको सॉल्व करो, तब जाके लिखो कि भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है हमारे पास। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हाथ में है, दो ही है, एक है सेहत और दूसरा पैसा। इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम इससे बड़ी? काहे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बस खाली ऐसे ही लिख देते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है हमारे पास। प्लेटफॉर्म भी है, आप कर भी सकते हो। क्या है एक्चुअली दिक्कत, क्या है ना, आप लोग का विजन क्लियर नहीं है। टाटा सर के बारे में इतना सब कुछ बोल रहा हूं मैं, हम हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। अगर आप अपने आप को रेक्समोन के विजन के साथ जोड़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस क्या है और कैसे करना है। ये रिटेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिटेंशन में प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि आप लोग का थॉट प्रोसेस नहीं मैच करते। कई बार हम लोग जल्दबाजी में करते हैं कि भैया क्लोजिंग कराओ, यूसीसी कराओ, लेवल क्लियर करना है, बोनस लेना है, ये सब करना है, पैसे बनाने हैं। नहीं, आप कनेक्ट भी तो करो जो चीज आपको पता है। क्योंकि एट द बिगनर लेवल वो बंदा आपकी हर बात सुनता है। आप उसको एक टास्क दे दो ना, जैसे हर चीज के लिए कहते हो कल ये प्रिपेयर करके आना। आप उसको एक टास्क ये दे दो कि रेक्स मॉन सर के बारे में पढ़ के आओ। जैसे रतन टाटा सर के बारे में है, वैसे ही रेक्स मॉन सर के बारे में ही ऑलमोस्ट थिंकिंग प्रोसेस दोनों की मैच करती है ना। आप लोग भी अमेज्ड होगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। जब आप वो चीज को रिलेट करोगे तब ये बिजनेस समझ पाओगे कि 47 साल से किस बेसिस पे चल रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी पे नहीं, विजन पे भी चल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, प्रोडक्ट और क्वालिटी, किंगफिशर एयरलाइंस, वाह भाई वाह, है ना। एक टाइम पे सभी उला ला ला लुल्ले लो करते थे ना। काहे मार लिया? काहे मार लिया? आया दिखता है। कहाँ गया मार लिया? अब ये तो पता होना चाहिए मार लिया कहाँ गया। भाई प्रोडक्ट से ज्यादा फाउंडर की सोच। क्यों कहते हैं टाटा सर के लिए लोग आज भी जान दे देंगे? मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल, ये चीज कोर वैल्यूज है। और इस कंपनी की भी अभी भी है ना। टाटा सर के यहाँ अभी ये लेगेसी नहीं कैरी फॉरवर्ड हो पा रही है, इस वजह से वो टीसीएस का एग्जाम्पल दिया। चलो आते हैं अब सीधा, एनालिटिकल एंड थिंकिंग प्रॉब्लम, दो को कंबाइन कर दिया मैंने, है ना। ये क्या होता है?
इन दोनों को यूज करके सिंपल सी बात है, आप सिंप्लीफाई करते हो प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम को पहले इनिशियल स्टेज पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसको पहले सुलझाओगे, बिट बाय बिट, थ्रेड बाय थ्रेड, है ना। तो उसके लिए एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई बार वो अकेले होगी, कई बार वो टीम के साथ होगी, कई बार वो सीनियर सपोर्ट से होगी। अगर आपको पता चल गया सामने वाले की नीड क्या है और प्रॉब्लम क्या है, और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो बेटर एक्सपीरियंस पर्सन का सलाह लो। समझे क्या करना है, कैसे डेवलप करना है ना। प्रॉब्लम से दूर नहीं भागने का, प्रॉब्लम को खुल के कहो, आओ चैलेंज है, चैलेंज है। अगर चैलेंज समझोगे तो साइकिल चली थी ना। प्रॉब्लम समझते हो तो साइकिल भी नहीं चलती। आज एक्टिवा चला रहे हो और एक्टिवा के एग्जाम्पल पे बात कर पा रहे हो, करेक्ट, है ना। तो पहला होता है एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम। अब ये इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। आप लोग तो टीवी भी नहीं देखते, न्यूज भी नहीं देखते, चलो ठीक है। पैडमैन मूवी देखी है? वो किस पे बनी है? अरुणाचलम मुरुगनाथम, है ना, ये आदमी था साउथ इंडिया का। इसने क्या देखा, रूरल इंडियाज में क्या प्रॉब्लम थी, लेडीज की प्रॉब्लम थी पैड्स वाली, करेक्ट। तो उनके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता था, तो इस बंदे ने क्या किया, प्रॉब्लम से दूर ना भाग के खुद ही एक मशीन इन्वेंट कर दी, जिससे लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स बनने लग गए। इससे क्या मैं बताना चाहता हूँ, एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल खाली रिज्यूमे पे ऐसे नहीं लिखा जाता। ये होती है एनालिटिकल थिंकिंग, ये होती है एनालिटिकल सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप किस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हो, किससे ज्यादा लोगों को फायदा होगा, राइट। अगर लोगों की सोचोगे, लोगों की फायदे की सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली फायदा किसका होगा? हमारा। आपका। कोई भी बिजनेस चल रहा है आज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके प्राइवेट डिपार्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, कुछ भी उठा लो, दैट इज बिजनेस। वो क्या कर रहा है, लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपल। और हम कहाँ बैठे हैं, सोशल मीडिया। कोई कमी है? कोई कमी है? नहीं, ना। ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे एनालिटिकल थिंकिंग अप्रोच आपको आनी चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम सबके सामने है, प्रॉब्लम्स में कॉम्पिटिटर भी हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं, बट क्या है, लोगों की कमी है क्या? और जो आपसे दूर जा रहे हैं, उनसे भी आप अच्छे पिच पे खत्म कर रहे हो क्या, कि कल को वो जब रियलाइज करें आपके स्टेटस को देख के या किसी भी चीज को देख के, वो आपको ही अप्रोच करे, किसी और को ना करे। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैं इंग्लिश वाले ग्रुप में ट्रेन करता हूँ लोगों को, सब कुछ सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बीच में नीचे से आके कोई और ले जाता है। सब कुछ ट्रेनिंग मैंने दी, इनिशियल माइंडसेट मैंने बनाया, उसकी सारी क्लैरिटी, बेसिक स्किल्स वगैरह सब किए, और कोई दूसरा लेके चला जाए। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीजें लैक कर रही हैं, है ना। अकेले नहीं हो पाता। मैंने इंग्लिश ग्रुप का नाम जानबूझ के लिया क्योंकि वहां पे इतने टाइम से भी मैं अकेला ही लगा हुआ हूं। आप लोग तभी आते हो जब सर, मेरे पास एक बंदा है इंग्लिश ग्रुप का, थर्ड पार्टी कर दो, क्लोजिंग कर दो, क्या करना है सर। अभी देखो इंग्लिश ग्रुप में आज मैंने लिंक भी नहीं डाली और कोई रिमाइंड भी नहीं कराने आया मुझे कि सर आज लिंक नहीं पड़ी है 8:30 की। वो खाली चल रहा है, उसको दिखाने के लिए बाकी लोग आ जाएंगे, जब काम आता है तब बाकी लोग आ जाएंगे। यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, है ना, क्योंकि 95% काम करके दिया हुआ है, बस खाली अब चलाना है, सीखना है, और हर डोमेन में काम करना है। क्योंकि जब डोमेन बढ़ाओगे, मैंने क्या बोला, बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपल। जब लोग आएंगे तभी बिजनेस होगा, लोग आएंगे ही नहीं तो क्या बिजनेस होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सेशंस दिखाओ, प्रेजेंट करो, ठीक है। अभी इसके लिए क्या है, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करनी है मैसिव डिफरेंस लाने के लिए। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स में मैंने बता दिया, आइडेंटिफाई करो खुद प्रॉब्लम्स को, या अपने एनालिटिकल स्किल से ये पता करो कि लोगों की नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और सीनियर से डिस्कस करो अगर नए हो या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो, है ना। सीनियर के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। सीनियर तो खुद ही कहता है रोज की, यार डेली कॉल कर लिया करो। कितने लोग कॉल करते हैं सीनियर को, वो कहना पड़ता है, बुला बुला के लाना पड़ता है ना। दूसरी है, आ गई, मैं जो दो स्किल्स कंबाइन करूंगा, एक है कम्युनिकेशन, दूसरी है स्टोरी टेलिंग।
क्यों कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग को जोड़ रहा हूं? क्योंकि देखो, जब भी कुछ प्रेजेंट करते हो, है ना, या जब भी किसी से कुछ बात करके कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो सबसे ज्यादा आसानी से समझ में कब आएगी? जब कोई उदाहरण दोगे, और उदाहरण के लिए स्टोरी लगती है। करेक्ट? तो इन दो चीजों चीजों को अगर मिलाओगे तो अपने आप गेम चेंजर हो जाएगा। कई बार आपके लाइफ में ही इतने सारे इंसिडेंट हो गए, रियल वाले, जबरदस्ती फेक करने की जरूरत नहीं है। है ना, जबरदस्ती के अचीवमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। आप रियलिटी पे भी बात कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स के बारे में भी बात कर सकते हो। है ना? कोई मजाक उड़ा रहा है, हंसी मजाक, तो मीम तो पहले भी बने थे हमारे। किस पे बने थे मीम, बताओगे आरती मैम? लेवल सबके नहीं देने। जी। कौन है, हमारे ही ग्रुप में है ना। और देखो आज उनके पास क्या क्या है, और जिन लोगों ने मीम बनाए थे उनके पास क्या है? नथिंग। उनके तो लग गए। और अब इंटरव्यू ले रहे हैं ना, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं बुला बुला के। रेडियो जी एफएम पे, वगैरह। मिर्ची पे, हर जगह इंटरव्यू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैम में रिजिलियंस था, इमोशनल इंटेलिजेंस था। है ना, रिजिलियंस मतलब लचीलापन। लिखने वाला नहीं कि अडेप्टेबिलिटी खाली लिख दिया रिज्यूमे पे। उन्होंने किया वो चीज आगे से। साल 2 साल तक मानिक सर भी स्ट्रगल किए। 2 साल में कितना कमाए थे? 600 रुपए। आपका तो उससे ज्यादा ही आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? ये रियलिटी जी। है, डार्क ट्रुथ कोई नहीं बताएगा। क्योंकि तब सर के पास सिस्टम नहीं था। आपको सर ने सिस्टम बना के दिया है, 95% काम करके दिया है। इसीलिए आपका हर महीने कम से कम इनकम फिक्स है कि हाँ आएगी ही आएगी, जिस तरह से मेहनत करूंगा निकलेगा ही निकलेगा। और धीरे धीरे करके ही मानिक सर भी बने हैं, धीरे धीरे करके रॉल्फ किप भी बने हैं, और धीरे धीरे करके ही हनोमी मैम भी बनी है। एक बार में कोई नहीं चढ़ा। हनोमी मैम का पता है ना एग्जाम्पल? बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, हाउस वाइफ हैं। 60 कंट्री के बिजनेस को रखने वाले रॉल्फ किप को अगर हरा दी, 15 साल बादशाह था वो, उसको हरा दी एक हाउस वाइफ। तो सोच सकते हो क्या पावर है इस प्लेटफॉर्म में। एक हाउस वाइफ ने हराया। जापान कह सकते हो कि हाँ हिरोशिमा नागासाकी की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नेशन है, बट क्या है, वो हाउस वाइफ ही है। और जापान मैप में दिखता कितना है? इतना सा तो दिखता है। 60 कंट्री और इतना सा जापान हरा दी। वो होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ी मिसाल कौन सा है, इंडिया की बात करूं तो हमारे रितेश अग्रवाल सर को तो जानते ही होंगे, ओयो। करेक्ट, उनके पास कोई स्टोरी नहीं थी। कम्युनिकेशन ठीक ठाक थी, प्रेजेंटेशन ठीक ठाक थी। वो क्या करते थे, फीडबैक लेते थे। और फीडबैक आपको भी पता है, लोग जज बहुत जल्दी बनते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। किसी भी इंडिविजुअल को उठाओ, वही सुप्रीम कोर्ट का जज है। राइट? वो फीडबैक्स लेते थे, उस पर इम्प्रूव करते थे, और उनकी जो रियल स्टोरी बनी वही सुनाते थे। वही सुनाते थे, वहीं से डेवलप किया। अभी कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग में और आऊंगा तो सबसे ज्यादा फेमस हमारे इलॉन मस्क हैं। किसने सोचा था भाई, इन्वेस्टर के पास पिच करने जाएंगे तो ये बोलेंगे भाई बिना बंदे की गाड़ी बनाऊंगा मैं। इन्वेस्टर कोई चाचा नहीं है, हमारे चाचा भी नहीं देते ना। यहाँ पे 2cc के टाइम पे चाचा को भी बात पास पहुंचे तो चाचा कहते हैं क्या है, भागो यहाँ से। दुनिया भर में लोग चल रहे हैं, प्रूफ है ना, सब कुछ दिखता है। लोगों के ये सब दिखता है ना कि क्या क्या अचीव किया है। फिर भी लोग कहते हैं चलो भागो यहाँ से। और वो बंदा ऐसी चीज बोल रहा है जिसने कभी कही ही नहीं है, कभी देखी ही नहीं है, और इन्वेस्टर ने पैसा लगाया। कैसे? कोई अंधेरे में तीर मारेगा क्या? सोच सकते हो किस लेवल का कम्युनिकेशन, किस लेवल का प्रेजेंटेशन, किस लेवल की स्टोरी टेलिंग होगी, किस लेवल का बैकअप होगा, किस लेवल के लोगों के साथ वो एसोसिएट हुआ होगा, उनको एसोसिएट करने के लिए कितना उसने पापड़ बेले होंगे। आपकी टीम में अभी तक कोई ऐसा आया? आएगा, एक दिन आएगा, जिसकी सोच आपकी सोच की तरह होगी, जो आपके साथ अलाइन होकर कंधे से कंधा मिला के चलेगा। कहने को हम फैमिली की तरह फैमिली का मतलब रोज के सुख दुख हाल चाल लेना चाहिए, लेकिन हमारे सीनियर्स के ही हाल चाल नहीं लिए जाते, सीनियर उल्टा हाल चाल लेता है आप लोगों के। बिटर रियलिटी, राइट? आप लोग के हाल चाल सीनियर लेता है।
क्यों? क्योंकि आप लोग अपने से ही थक के हार के पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हुए। जब तक निकालोगे नहीं, एग्जाम भी दिया था तो एग्जाम में क्या करते थे? जब थोड़ा सा लगता था ऊपर नीचे हाई लो आता था, क्या करते थे? फोन ऑफ फ्रेंड। करेक्ट। भले टाइम कम है, डिस्कस करो और आगे बढ़ो। ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई ये। इसके लिए क्या है, अपनी एक मिनी स्टोरी बनाओ। अभी तक जितना भी फॉरएवर में आपके साथ जो हुआ, रियलिटी, आपने जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स किए, जो आपने फील किया, वो मिनी स्टोरी बनाओ और रोज देखो कि क्या आज मेरा दिन ऐसा कहीं गया है या इससे बेटर गया है। आपको इंप्रूवमेंट खुद दिखने लग जाएगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट ऐसे ही देख पाओगे। इंप्रूवमेंट का कोई स्केल नहीं है आपके पास। अगर आपको खुद सेल्फ जज करना है, करेक्ट, आपने क्या सीखा, क्या आगे बढ़े, क्या ग्रोथ है, और विजन क्या है लॉन्ग टर्म में अगर लेके जाओ। ये शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में आज अगर जीत रहे हो, कल हारोगे पक्का। लॉन्ग टर्म में जीतने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई आप तो लॉन्ग टर्म में जाके जीतोगे। कि जब अंत में जो जीता होगा ना, वही बाजीगर कहलाएगा। शुरुआत में जीता हुआ आदमी नहीं कहलाता। फिनिश लाइन पे कौन जीता है वो मैटर करता है। शुरुआत में जो आगे भाग रहा है, भागने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तैयारी कितनी है कि फिनिश पे आप फर्स्ट पे आ सकते हो, क्योंकि फर्स्ट को ही पूछेंगे, सेकंड को नहीं पूछेंगे। राइट। थर्ड स्किल जो मैं कंबाइन करने वाला हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस। है ना। भावनात्मक सोच को और लचीलेपन को। है ना, अडाप्टेबिलिटी जिसको आप लोग लिख देते हो। इसके लिए क्या है, आपको काम रहना होगा अपनी जिंदगी में, जो पेशेंस होता है। तभी आप कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे का, लाइक इमोशंस को समझ पाओगे। किसी का इमोशन समझने के लिए बात कर लो, तो लोग साइकोलॉजी की डिग्री ले लेके भी बैठे हुए हैं। कोई है साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे? क्योंकि हमें भी पता है डिग्री कैसे मिलती है। रात में पढ़ा, सुबह दफा। है ना, प्रैक्टिस करोगे फिर भी 10-10 साल बाद जाके, तब जाके कोई एक्सपीरियंस्ड होता है। वो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास डिग्री है। और आप क्या कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में रियल लोगों से बात कर रहे हो। आपको इतना मौका मिल रहा है कि आप उनके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस समझ सकते हो, कब वो नर्वस हैं, कब वो कॉन्फिडेंट है। ये चीज खुद समझ सकते हो। धीरे धीरे पकड़ोगे तभी समझ में आएगा कि बंदा बोर हो रहा है या बंदे को मजा आ रहा है। जैसे बहुत लोगों को अभी, लाइक थॉटफुल प्रोसेस में, कुछ लोग बोर हो रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं। है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। तो अभी बताओ कि आपका मूड क्या है, क्योंकि मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूं। आपका मूड क्या चल रहा है? चलो, इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मैंने धोनी वाला तो एग्जाम्पल दे दिया। एक बताता हूँ, किरण मजूमदार, अगर सुना हो तो। क्योंकि भाई बिजनेस करना है, बिजनेस लेडी बनना है या बिजनेस मैन बनना है, तो फॉलो किसको करोगे? ऑब्वियसली इन्हीं लोगों को। ट्रेडिशनल से हमें मॉडर्न पे आना है, ना कि मॉडर्न से ट्रेडिशनल पे जाना है। मौका मिला तो वो भी खोलेंगे, बट जो ट्रेडिशन ऑलरेडी सेट हो चुका है तो हमें उनको भी तो देखना चाहिए। क्योंकि हमारे घर वाले तो खींच के हमें ट्रेडिशन में ही ले जा रहे हैं। तो पहले उनको भी तो देखो। ये मजूमदार कौन है पता ही नहीं आप? किरण मजूमदार शॉ। इतना सारा रिजेक्शन मिला, बायोकॉन की फाउंडर है। इतना सारा रिजेक्शन मिला, फंड इश्यूज आए उनको। है ना। जेंडर बायस चीजें हुई उनके साथ, क्योंकि वो लेडी हैं। है ना, हमारे यहाँ बहुत होता है कि राजा तो बहुत देखे, रानियां बहुत कम बनती थी। राजा ना, मतलब एज अ किंग के थ्रोन पे बहुत कम रानियां बैठी। जेंडर बायस चीजें भी होती हैं। और आपके पास जो प्लेटफॉर्म है ना, सबसे ज्यादा तगड़ा इस समय जो स्कोप चल रहा है, 25% से ज्यादा इंक्रीज अगर किसी में आ रहा है बिजनेस में, वो लेडीज के थ्रू आ रहा है। अब इससे क्या करोगे आप? अपने क्राउड को समझने की कोशिश करो। एट द एज ग्रुप ऑफ मैक्सिमम 25 to 34, टारगेट रेंज बनाओ। उस पे काम करने की कोशिश करो। नहीं सफल होगे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन अगेन 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 गेन गेन गेन। बोलो गेन आ गया ना। बोलते रहो, कोई बोलो एक बार, अगेन अगेन बोलते रहो। बोल के ट्राई करो तो एक बार। गेन गेन मतलब क्या होता है? फायदा 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 फायदा। हुआ। जब बोल के चीजें हो सकती तो करके नहीं होंगी। छोटी छोटी चीज है, मैं कोई वाव एलिमेंट नहीं बता रहा, ये सब प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है।
इसके लिए क्या है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है ना, बहुत ज्यादा। ये अंत तक करोगे तब भी आप नहीं कह सकते कि आप परिपूर्ण परिपक्व हो चुके हो, कि हाँ मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस आ चुका है और मैं बहुत ज्यादा लचीला हूँ, किसी भी सिचुएशन के साथ कहीं भी ढल जाऊंगा। यही मतलब होता है जो आप लोग रिज्यूमे में लिखते हो। सिचुएशन इतनी बढ़िया है आपके पास, इंग्लिश ग्रुप, हिंदी ग्रुप, इंडिया, इंटरनेशनल, आपका शहर, आपका नेबरहुड, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। अभी क्या चाहिए, कितने आदमी चाहिए यार। वो तो कालिया भी शर्म खा रहा होगा, कितने आदमी थे रे। भाई बहुत है, बहुत है। आप कहाँ हो, कितने आदमी थे रे। यही तो होता है, बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपल। कितने आदमी थे, क्लैरिटी दो। हाइपर अर्जेंसी भी की है तो भी उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि आप इस पर इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे क्योंकि आपने अपने टाइम पे नहीं ली थी, आपने अपने सीनियर्स को नहीं अप्रोच किया था, तो क्यों आपका आने वाला बिगनर आपको करेगा। फिर रिटेंशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर कहोगे मैम कर लिया, है ना, 2CC भी कर लिया, काम नहीं करता। ऐसे लोग तो मुझे बहुत ही, मैं तो सल्यूट करना चाहूंगा भाई। क्या करने के लिए किया था, नहीं करना तो कम से कम सीखो ना। करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तो करते रहो, एकदम से जीरो मत कर दो। रिजल्ट आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो ऑडी का एग्जांपल में क्या था, 4 गाड़ियां बिकी थी, महीने में 3 महीने में एक गाड़ी। आप सोच सकते हो किस लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे बैठा होगा उसका शोरूम वाला। लेकिन वो 4 गाड़ी के बाद जब साल का हिसाब निकालता है और अपने बेटे की बर्थडे पार्टी देता है, और बगल में कोई जॉब वाले हैं अच्छी खासी पोस्ट पे बैठे हैं, हर महीने सैलरी लेते हैं, उनके यहाँ की बर्थडे पार्टी देखता है और अपने यहाँ की बर्थडे पार्टी देखता है, तो फिर उसको क्या लगता होगा, बताइए, क्या लगता होगा। मजा आ जाता होगा ना, कि यार कुछ नहीं, उससे तो बढ़िया ही हूँ, है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो अगर देखना है तो ऐसे देखो, नजरिया चेंज करो, देखने का नजरिया। ठीक है, चौथी स्किल क्या है, डिजिटल एंड लर्निंग एजिलिटी। ये आपको दोनों चीज प्रोवाइडेड है। कितने लोगों को तो कितना इस चीज का फायदा ही नहीं मिलता, है ना। जैसे हमारे हर्बा लाइफ वाले बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं हमको, है ना। आरसीएम वाले, आरसीएम वालों में तो चलती ही नहीं ट्रेनिंग। मैं बस अब इसी फील्ड में नाम ले रहा हूँ, ओरीफ्लेम, वेस्टीज, लोग कर तो लेते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठ जाते हैं कई जगह जाके, कॉर्पोरेट लेवल पे या स्कूल लेवल पे ये लोग एक्सटेंसिव मार्केटिंग करके या कुछ भी करके ये लोग अपना बिजनेस बना लेते हैं, फिर उसके बाद सबका नाम खराब कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप इनको भी करो ना, क्योंकि इन सब चीजों से आपको भी कंपेयर किया जाएगा। आपके पास क्या प्रूफ है, क्या जवाब देने को है। फॉरएवर पे आज तक प्रोडक्ट को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके एक भी केस नहीं है, एक भी साइड इफेक्ट्स का कोई जिक्र नहीं। इसीलिए पहले ही बताया जाता है रिकमेंड करने के टाइम पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। प्रोडक्ट्स को जब भी रिकमेंड करें तो पहले आदमी की करंट स्टेटस को जान लें, क्योंकि 2-4 चीजें ऐसी होती हैं जिसको कोई नहीं बदल सकता, नॉट इवन डॉक्टर, नॉट इवन गॉड। अगर किसी को गुलाब तक से प्रॉब्लम है, एलर्जी है तो है, एलोवेरा से एलर्जी है तो है। अब जिसको एलर्जी है आप उसको एलोवेरा पकड़ा दोगे तो क्या होगा उसके साथ, वो कहेगा फॉरएवर घटिया कंपनी है, क्योंकि दुनिया में उसी को एलोवेरा कंपनी जाना जाता है। अब उसको एलोवेरा से ही प्रॉब्लम है, उसको एलोवेरा कंपनी पकड़ाओगे तो क्या होगा, राइट। तो सोच के समझ के इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी एक ये भी लिस्ट बनाइएगा कि डिजिटल में या लर्निंग एजिलिटी में आपको कम से कम एक टूल को मास्टर करना है 1 महीने, ज्यादा नहीं। एक टूल को, किसी एक टूल को पकड़ लो, मतलब आप काम करो 5 टूल्स पे, लेकिन किसी एक टूल को पकड़ लो और उसको मास्टर करने की कोशिश करो, सेल्फ लर्निंग। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारी लीड्स कहाँ से आएंगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आएंगी। हम्म, सोचो किस कैसे लोग कर रहे हैं, लोग हाई टिकट क्लोजिंग कर रहे हैं, बैठ के घर से फोन पे लाखों की क्लोजिंग कर ले रहे हैं, हमें कितने की करनी, 1500 वाली भी नहीं होती, कितने लोगों की नहीं हो पाती, 1500 की भी नहीं हो पाती, है ना। क्या रीजन है, क्योंकि देखो हर किसी को टाटा सर के रिस्पेक्ट है, लेकिन हर किसी को टाटा की गाड़ी घर में नहीं चाहिए।
हर किसी को टाटा स्टील से घर नहीं बनाना है, लेकिन देखा जाए तो बुर्ज खलीफा टाटा स्टील्स। और गाड़ी की टक्कर हो तो अगर आज के नेक्सॉन चल रही है और कोई रेनॉल्ट वगैरह आके उससे टकरा गई, तो कौन सी गाड़ी बचेगी ये बताओ? नेक्सॉन बचेगी। सॉलिड है। राइट। कि देखिए, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, लोगों की चॉइसेस हर चीज पे होती है, लेकिन जिस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया है वो मायने रखता है। ठीक है। बिना मिथ्स के मेरी सेशन एंड नहीं होता। 4 मिनट में एंड कर रहा हूं। ठीक है। पहला मिथ क्या है? सॉफ्ट स्किल्स कांट बी मेजर्ड। सॉफ्ट स्किल जो होती हैं, जितनी भी ये स्किल्स बताई, ये सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। इनको मेजर नहीं किया जा सकता, गलत है ये बात। इसको कैसे कर सकते हैं? आप अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करके, मैंने कहा ना, अपनी मिनी स्टोरी बनाओ, ये सब चीज बनाओ, और डेली कंपेयर करो कि आज का दिन कैसा गया। अपने आप आपको एक मीटर मिल जाएगा, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर मिल जाएगा कि कहाँ से आप उसको मेजर कर सकते हो, और ये बता सकते हो कि यस, टिक मार दो उस दिन अखबार पे या अपने कैलेंडर पे कि हाँ आज का दिन ठीक गया है, इससे भी बेटर बनाना है। ठीक है। ये मिथ दूर हुआ। दूसरा क्या है? डिजिटल स्किल्स आर ओनली फॉर टेक पीपल। जितने लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये उन्हीं के लिए। भ्रम है ना लोगों का? भ्रम है कि नहीं है? रौनक सर कर रहे हैं, बाकी लोग सिखा रहे हैं, हमारे ग्रुप में भी करेंगे, लेकिन सीखोगे तब तो सिखाऊं। बच्चों की तरह कर सकते हो आप, बच्चों की तरह आज ऐसे फिंगर टिप्स पे काम हो रहा है। सीखोगे तब ना। कोई भी कर रहा है, चाहे आपका डाटा रिलेटेड हो, चाहे कंटेंट रिलेटेड हो, चाहे एचआर को देख लो, चाहे दवाई वाले को देख लो, दुकान वाले को देख लो, हर कोई टिपिर टिपिर कर रहा है, 4 उंगलियों पे खेल रहा है। डिजिटल स्किल्स, डिजिटल टूल सब कोई कर सकता है। आपके फादर मदर कोई भी, जिन्होंने कभी फोन नहीं पकड़ा था, आज वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं। राइट। ठीक है। उसके बाद क्या है तीसरा? रिजिलियंस का मतलब नेवर फेलिंग। मतलब लचीलापन अगर आपके में है, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। क्या ये सही है? ये थोड़ा टिपिकल है। बताओ क्या ये सही है? अगर आपके में है लचीलापन, आप अडेप्टेबिलिटी रखते हो, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हो। गलत है ये बात। सच्चाई ये है कि लचीलापन तभी आपको ज्यादा फायदा देगा जब आप फेल होगे, लर्न करोगे, बाउंस बैक करोगे, और स्ट्रांग बन के सामने आओगे। क्योंकि आपका जो फेलियर है ना, वो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो रियल डाटा है। एक्सपीरियंस आपका रियल डाटा इसी से आता है कि कितनी बार आपने ट्राई किया, कितनी बार आप फेल हुए, कितनी बार लर्न किया, कितनी बार बाउंस बैक करके आए। तब आप कह सकते हो कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, क्योंकि मैं खुद घुसा था और खुद निकल के आया। राइट। चौथा क्या है? लीडरशिप मीन्स अ बिग टाइटल। कई लोग को लगता है लीडरशिप है ना, टाइटल मिल गया तो हम बहुत बड़े हो गए। है ना, कई सारे लोगों को आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड में भी, कि यार हम तो फला फला कंपनी में काम करते हैं, इतना इतना कमाते हैं, हमारे पास ये गाड़ी ये घर है। तुम क्या ठेले पे बस चाय बेच रहे हो? और ठेले वाले के पास कितना है आजकल किसी को नहीं पता। वो डॉली चाय वाला भी हो सकता है ना। गुड़गांव में काफी सारे चाय वाले ऐसे हैं जिनकी कोठियां हैं। है ना, गुड़गांव से ही एक बिजनेस आया था चायोस, जिसका मालिक आईआईटी बॉम्बे पास आउट है। यूएस में उसने अपनी हायर डिग्री ली है, करोड़ों का पैकेज खोल छोड़ के आया, यहाँ पे पोछा लगा रहा था, चाय के कप में चाय दे रहा था, और आज चाय उसके फ्रेंचाइजी में डील कर रहा है। चाय तो ठीक है, वो प्रोडक्ट है, लेकिन किस में डील कर रहा है? फ्रेंचाइजी में। तो लाख बात की एक बात, हमारी ग्लोबल फ्रेंचाइजी है, ग्लोबली रिनाउंड है, हर चीज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, लोकल से लेके ग्लोबल तक। याद कर लो, अब इस ग्लोबल को लोकल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जब ग्लोबल को लोकल लेके आओगे तभी लोकल लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। कई लोग कहते हैं ना, नॉट मेड इन इंडिया। एलोटम, भृंगराज ऑयल, C+, तुलसी वन हनी। क्या है भाई, चाहिए तुम्हें? मेड इन इंडिया देता हूं ना मैं। देता हूं ना मैं मेड इन इंडिया। तो पहले आप खुद तो समझो कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ठीक है। तो बस यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि 10:15 का मीटिंग है ना मैम। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा, फ्रेंचाइजी पूछ रहे हैं। फ्रेंचाइजी क्या होता है? आपने जैसे KFC देखा है, पिज्जा हट देखा है, मैकडी देखा है ना?
और एयरटेल के शोरूम देखे हैं, कार्स के शोरूम, होंडा के शोरूम देखे हैं, ये सब है क्या? एक ही कंपनी के अलग अलग ऑफिसेज और शोरूम्स खुले हुए हैं ना। तो जिन लोगों ने खोला है और सिर्फ वही चीज बेचते हैं, वो क्या होता है? वो फ्रेंचाइजी होता है। मतलब वो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, जैसे हम एसोसिएटेड पार्टनर्स, नॉट पार्टनर्स जो 50-50% वाले, वैसा वाला नहीं जिनके स्टेक्स नहीं। आप एसोसिएटिव पार्टनर्स होते हो जो डील करोगे, जहां पे आप उनकी पॉलिसी यूज करोगे, उनका नाम यूज करोगे, उनका प्रोडक्ट यूज करोगे, सब कुछ उनका यूज करोगे, है ना। मुनाफा भी कमाओगे, बट बेचोगे सिर्फ उसका, और उसके नाम से ही, उसके मालिक नहीं बन जाओ। अभी क्लियर हुआ? पिज्जा हट, मैकडी, जैसे बर्गर खा रहे हो आप, मैकडी में बर्गर खा रहे हो, बर्गर बनाओगे उसी की रेसिपी से, उसी की पॉलिसी यूज होगी, उसी के ऑफिस का नाम यूज होगा, उसी का सब कुछ यूज होगा, है ना। दुकान आपकी, सब कुछ आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, मुनाफा भी आपका, आप मालिक नहीं हो। अभी क्लियर हुआ फ्रेंचाइजी क्या है? तनु कहाँ है? तनु मैम, क्लियर हुआ? हो गया सर। ओके, ठीक है मैम, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर। ओके, समझ में आ गया सभी को। मैम रिकॉर्डिंग करी थी क्या? मैं भूल गया। आपने किया था ना स्टार्ट। अच्छा हाँ, हो रही है, हो रही है। चलो मैं स्टॉप कर बंद कर देता हूँ। दीजिए।